वंदे मातरम मित्रों, सत्य घोष के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व किसके पास है या इस नेतृत्व को लेकर कोई लड़ाई चल रही है। कहना होगा कि लोकसभा में राहुल गांधी का प्रदर्शन सुधर रहा है, बशर्ते कि वे अराजकतापूर्ण वक्तव्यों से बचे। प्रारंभिक टिप्पणी यह है कि सुधर रहा है और निष्कर्ष अभी यह है कि वे अराजक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। प्रदर्शन सुधरना और राजनीति किधर ले जाना, दोनों में अंतर है। प्रदर्शन इसलिए सुधरना कहा जा सकता है कि वे बात को रखते हैं, रखने के तरीके में आपत्ति हो सकती है, पर वे अपने पिछले परफॉर्मेंस से अभी ठीक चल रहे हैं। नेतृत्व किसके पास है और कौन रखना चाहता है, यह बात इसलिए कही जा रही है कि नीति आयोग की बैठक, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले यह कहा कि कांग्रेस नीति सरकारों, खास करके उन सरकारों के जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही हैं, उनके मुख्यमंत्री इसका बहिष्कार करेंगे। ममता बनर्जी कलकत्ता से दिल्ली आती हैं और वे कहती हैं कि हम बैठक में जाएंगे और हम इसलिए जाएंगे कि इंडी गठबंधन ने सबसे सहमति लेकर यह फैसला नहीं किया कि बहिष्कार करना है। एक तरफ उन्होंने कहा कि सहमति लेकर फैसला नहीं लिया, दूसरी तरफ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिस पर गौर करने लायक है, और यहीं से निकलता है कि वे राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेतृत्व नहीं देना चाहती, वे उसका नेतृत्व स्वयं करना चाहती हैं। जैसे लोकसभा में राहुल गांधी अपना नेतृत्व कर रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका अधिकार भी है और सारा प्रतिपक्ष उनको स्वीकार करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर वे ममता बनर्जी की पार्टी के स्वर नहीं हैं। ये बात आज साफ हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जाऊंगी, प्रोटेस्ट करूंगी, अपनी बात रखूंगी अवसर दिया तो, और यह अवसर मिला तो मैं सारे विपक्ष की तरफ से, माने सारे वे लोग जो गैर भाजपा पार्टियों के सरकारें चला रहे हैं और उन सब की तरफ से जिन्होंने बहिष्कार भी किया है, उन सब की तरफ से नीति आयोग में अपनी बात कहूँगी। यानी वे नीति आयोग के बहाने अपनी नेतृत्व को सामने रख समूचे विपक्ष का नेतृत्व करने की बात कह रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी समूचे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, अब ये टकराव कहाँ आकर खड़ा हुआ ये बताते हैं। कांग्रेस ने या इंडी गठबंधन ने बिना सबसे सलाह मशविरा किए बहिष्कार की घोषणा कर दी, तो आज ममता बनर्जी ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी, बहिष्कार करूँगी, सबकी तरफ से अपनी बात रखूँगी और मेरी मांग होगी कि नीति आयोग भंग किया जाए और योजना आयोग जो पहले था उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो ममता बनर्जी ने किसी से सलाह लिए बगैर ये घोषणा कर दी, ये मांग उठा दी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बिना सब सहमति से विपक्ष को चलाना चाहते हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बिना सहमति से विपक्ष को चला रही हूँ, जैसे को तैसा। इसलिए भाजपा और एनडीए के बीच में झगड़े ढूंढने वाले समीक्षक विश्लेषक इंडिया गठबंधन के बीच में क्या चल रहा है उसको भी देखें। अब यह बात कहाँ से आती है
कि ममता बनर्जी नेतृत्व करना चाहती हैं। आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय वे उनके साथ थे। तब ममता बनर्जी ने एक पासा फेंका कि इसका संयोजक कौन रहेगा। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। बिना कोई सलाह किए, बिना कोई विमर्श किए उस समय उन्होंने इंडिया गठबंधन में मट्ठा डाल दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि नीतीश नाराज़ हो गए। उनको लगा कि अगर मेरे नेतृत्व में अगर ये संयोजक नहीं मान रहे हैं, कल को अगर बहुमत मिल गया तो ये मुझे प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, और जिस काम के लिए मैं एनडीए छोड़ कर आया हूँ। तो वहीं से उन्होंने अपने आप को 2 कदम पीछे ले जाकर फिर एनडीए में ले जाने का सोचा और उसको क्रियान्वित कर दिया। अब ममता बनर्जी नेतृत्व करना चाहती हैं, नहीं नेतृत्व कर रही हैं, ये दिखाने के साथ साथ वो ये संदेश दे रही हैं कि विपक्ष की नेता मैं हूँ। नीतीश को रोका, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाया, फिर उसके बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हम यह चुनाव मिलकर लड़ेंगे, लेकिन हमारे राज्य में नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन है, बंगाल में नहीं है। कांग्रेस को सीधी चुनौती विपक्ष में ममता बनर्जी देने लगी हैं, और वे चुनाव के समय अपना जो रवैया था उससे पीछे नहीं हटी हैं। वे विपक्षी एकता की बात जरूर करेंगी, देश भर में एक विपक्ष के स्वरूप की बात करेंगी, लेकिन जब नेतृत्व का सवाल आएगा तो आप ये यकीन मानिए कि राहुल गांधी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ममता बनर्जी हैं। आज इस विषय पर इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। सत्यघोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों को भेजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।